अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़र्ज़ नमाज अदा करने के बाद कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? बहुत ख़ास वीडियो है, कुरान और हदीस की रोशनी में है, जो मुफ्ती एम कासमी साहब समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये दुआ कौन सी है, आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें। चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़र्ज़ नमाज के बाद कौन कौन सी दुआएं पढ़ना चाहिए, आज मैं आप लोगों को अहादीस मुबारका से जो मसनून दुआएं साबित हैं, जो मसनून वजीफ़े साबित हैं फ़र्ज़ नमाज के बाद जो हमें मसनून दुआएं पढ़ना चाहिए, वो सारी दुआएं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कोई कुछ पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, कोई सर पे हाथ रख के पढ़ता है, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें पूछते हैं, मुफ्ती साहब बताएं कि मसनून दुआएं कौन कौन सी हैं, मसनून आमाल कौन कौन से हैं जो फ़र्ज़ नमाज के बाद हमें पढ़ना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को अहादीस मुबारका से जो मसनून दुआएं साबित हैं वो बताने जा रहा हूँ। ये सारी दुआएं आप फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ सकते हैं और चाहें तो जितना आप पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा वो उतना ज़्यादा सवाब पाएगा, ठीक है ना। फ़र्ज़ नमाज के बाद, इसका मतलब ये नमाज कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि फ़जर की नमाज में फ़र्ज़ नमाज के बाद कोई सुन्नतें और नफलें नहीं होती है, तो वो नमाज हमारी फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद कंप्लीट हो जाती है। तो फ़र्ज़ नमाज कंप्लीट करने के बाद आप ये दुआएं पढ़ सकते हैं। इसी तरह से असर की नमाज होती है, असर की नमाज में 4 रकात फ़र्ज़ के बाद कोई सुन्नत और नफल नहीं होते हैं, और ज़ोहर में फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 सुन्नत 2 नफल होते हैं। तो नमाज कंप्लीट करने के बाद, ठीक है ना। और अगर आप चाहें तो सलाम फेरने के बाद पहले ये पढ़ लें तो ये भी जायज़ है, ठीक है। तो आइए जानते हैं सलाम फेरने के बाद हमें कौन कौन से आमाल जो मसनून हैं वो करना चाहिए। सबसे पहले जब हम सलाम फेरें तो अल्लाह अकबर कहें, ठीक है। अल्लाह अकबर, हमने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फिर उसके बाद हम सबसे पहले कहें अल्लाह अकबर और 3 बार इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। उसके बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। इस दुआ का तर्जुमा है, मैं अल्लाह से बख्शिश तलब करता हूँ, ए अल्लाह तू ही सलामती वाला है और तेरी तरफ ही सलामती है, तू बाबरकत है, ए बुज़ुर्गी और इज़्ज़त वाले। ये नॉर्मल सब पढ़ते हैं। इसके बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर, जिसको हम और आप तस्बीह फ़ातिमी के नाम से जानते हैं। और अगर आप चाहें तो एक हदीस से ये भी साबित है कि 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाह अकबर। और 100 कंप्लीट करने के लिए एक बार ये पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। इस दुआ का तर्जुमा है, अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसके लिए तमाम तारीफ़ात, और वो हर चीज़ पर कादिर है। आम तौर पर हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, यानी सलाम फेरा, अल्लाह अकबर पढ़ा, 3 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ा, फिर अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम ये वाली दुआ पढ़ी, फिर उसके बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़कर हम लोग दुआ मांग लेते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी मसनून दुआएं हैं जो हम पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये भी हम पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। इसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाही है और उसी के लिए सताइश यानी तारीफ़ें हैं, और वह हर चीज़ पर कादिर है। ए अल्लाह तू जो चीज़ दे उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जिस चीज़ को तू रोक ले उसको कोई देने वाला नहीं, और किसी कोशिश करने वाली की कोशिश तेरे मुकाबले में फ़ायदा नहीं देती, ठीक है। एक दुआ ये भी है जो आप नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह व ला नअबुदु इल्ला इय्याह, लहुन निअमतु व लहुल फ़ज़्ल व लहुस सनाउल हसन, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुख़लिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून।
इसका तर्जुमा है अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ात हैं, वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह की तौफ़ीक़ और मदद के बग़ैर गुनाह से बचने की ताकत और नेकी करने की क़ुव्वत नहीं। अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, हम उसकी इबादत करते हैं, उसी के लिए फ़ज़ल है और बेहतरीन तारीफ़ उसी के लिए है। अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं, हम उसी के लिए इबादत को खालिस करने वाले हैं, अगरचे काफ़िरों को नापसंद हो। एक दुआ ये भी है जो नमाज के बाद पढ़ी जा सकती है, हम लोग पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल जुब्नी व अऊज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़िल उम्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। ए अल्लाह, मैं बुज़दिली से तेरी पनाह चाहता हूँ और मैं ज़िल्लत बुढ़ापे की ज़िंदगी की तरफ लौटाए जाने से तेरी पनाह चाहता हूँ और दुनिया के फ़ितने से तेरी पनाह मांगता हूँ और अज़ाब क़ब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ। एक दुआ ये भी है, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ए अल्लाह, अपना ज़िक्र करने, शुक्र करने और बेहतर अंदाज़ में तेरी इबादत करने में मेरी मदद फरमा। एक दुआ ये भी है, रब्बी क़िनी अज़ाबका यौम तबअस इबादक। ए परवरदिगार, तो आखिरत के दिन अपने अज़ाब से मुझे बचा। और ये जितनी भी दुआएं मैंने आपको बताई, जैसे कि 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ने के बाद ये जितनी भी दुआएं मैंने आप लोगों को बताई हैं, आप इनको हाथ उठाकर भी मांग सकते हैं और बग़ैर हाथ उठाए भी इनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप तीनों कुल भी पढ़ सकते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ठीक है ना। तो ये जितनी भी दुआएं मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये फ़र्ज़ नमाज कंप्लीट करने के बाद पढ़ना मसनून है, यानी अहादीस मुबारका से ये सारी दुआएं साबित हैं। आप कम पढ़ेंगे तो कम सवाब मिलेगा, यानी ये टोटल दुआएं जो हो रही हैं वो तकरीबन 10 हो रही हैं। ठीक है, तो 10 की 10 ये पढ़ सकते हैं आप, और आप चाहें तो 5 पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने नमाज का सलाम फेरा, नमाज का सलाम फेरने के बाद अगर सुन्नतें हैं तो सुन्नतें और नफल पढ़कर आप फारिग हो जाएं, और अगर सुन्नतें और नफलें नहीं हैं तो सलाम फेरने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहें, 3 बार इस्तिग़फ़ार कहें और उसके बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलाम वाली दुआ पढ़ें, फिर 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ें और तीनों कुल पढ़ें। और इसके बाद ये दुआएं हैं, इनमें से आपको जितनी याद हो या जितनी आप पढ़ सकते हैं उतनी पढ़ लें। इसीलिए इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि सर पे हाथ रख के पढ़ना, सर पे हाथ रख के कोई कुछ पढ़ता है कोई कुछ पढ़ता है तो पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मसनून नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें और जितनी भी दुआएं मैंने आप लोगों के सामने बयान की, ये सारी अहादीस मुबारका से साबित है। इसके लिए कुछ शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ और जितना हो सके दुआएं याद करें और फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने की आदत भी बनाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।